back at it after 6 long months. I genuinely enjoy doing this. मतलब एक थेरेपी की तरह लगता है कि अंदर जो भी चल रहा है, द प्रोग्रेस, द फेलियर, सब कुछ शेयर कर सकते हो और एक ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री बन रही है ऑफ योर लाइफ। कभी भी आगे जाके 5, 10, 15, 20 साल बाद यू कैन गो थ्रू दिस एग्जैक्ट मोमेंट। इमेजिन फोटोज, लेकिन अब वीडियो है जो तुम व्हेन यू आर 20, 25, 26 तुम एक्चुअली में देख सकते हो कि माइंड में क्या चल रहा था और लाइफ में क्या क्या हो रहा था। आई डोंट डू दिस बिकॉज ऑफ द व्यूज या जो भी चीज़ें होती हैं अलॉन्ग दैट, वो जो कि बढ़िया है हो तो, बट स्टिल माई प्राइमरी गोल विद यूट्यूब इज की लाइव डॉक्यूमेंट हो रही है, सो दैट जो कि बाद में जाके मैं देखना चाहता हूँ कि इस वक्त क्या माइंडसेट था, तो क्यों रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जो कि आज का टॉपिक है। द रीजन आई वांट टू मेक दिस वीडियो कि व्हाट इज अ स्टार्टअप। बिकॉज ऑफ माई स्टार्टअप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। उसके बारे में बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अ स्टार्टअप भाई। और क्योंकि अभी रिसेंटली लेटली कुछ सालों से एक ट्रेंड बना हुआ आ रहा है कि बहुत लोग स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहते हैं खुद का, विच इज़ गुड। बट देन इफ़ यू गो थ्रू लास्ट ईयर्स पूरी इंफॉर्मेशन गूगल करना कि कितने स्टार्टअप बंद हुए थे, बहुत ज़्यादा नंबर है जो कि ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते जा रहा है। तो ऐसा क्यों? गवर्नमेंट की वजह से या क्यों, वो अलग रीज़न है। बट अभी जो एक हाइप कल्चर और स्पेशली इन माई इंडस्ट्री कपड़ों की, और विद द करंट जनरेशन वो हाइप के पीछे, शो ऑफ के पीछे, फ्लेक्स के पीछे स्टार्ट कर रही है, विच इज़ मतलब थोड़ा अजीब है। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, जब तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई स्टार्टअप में घुस रहे हो, तो एक बार सी योर सराउंडिंग्स, एनवायरमेंट, तुम्हारी सिचुएशंस, तुम कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पास क्या चीज़ें हैं, तुम्हारी क्या एजुकेशन है, तुम्हारा आइडिया कितना स्ट्रांग है, तुम कितने पैशनेट हो उस आइडिया के पीछे कि भाई कब तक विदाउट द रिटर्न, बिना पैसा बनाए कब तक रह पाओगे। वो डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें फैक्टर्स पे। बस ऐसे नहीं कि यार उसने, निखिल कामत ने इतना पैसा बना लिया, तो गो स्टडी उसकी क्या सिचुएशंस थी, कैसे वो उसके अंदर घुसा। और जो भी ये बड़े बड़े अपन एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स इन सबको देख रहे हैं, तो एक बार जस्ट डोंट गो बिहाइंड द आइडिया कि यार उसने कर लिया था तो मैं भी घुस जाता हूँ। एक बार सी जो भी उनके फाउंडर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, उन सब की रिसर्च करो कि भाई कैसे फंक्शनिंग हुई थी, कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे उनको वो फर्स्ट लाइमलाइट या 0 to 1 पहुंचे थे। वो बहुत बहुत ये सारे फैक्टर्स देखने चाहिए बिफोर यू गेट ब्लाइंडली बिहाइंड योर बिजनेस स्टार्टअप। बस इसलिए मत करो कि यार सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ। काफ़ी लोग आर मेड फॉर जॉब्स, काफ़ी लोग आर मेड फॉर बिजनेसेस, बट विच इज देयर इज ऑल्सो थिंग कि भाई तुम स्टार्टअप करके देखो, जॉब करके देखो, फिर समझ आ जाएगा। बट इफ़ यू आर ओनली प्रिविलेज्ड इनफ टू टेस्ट, टू एक्सपेरिमेंट, तब तो करो। इफ यू आर नॉट, तो फिर टेक योर डिसीजन वाइजली। कितने स्टार्टअप स्टार्ट हुए, बंद हुए, स्टार्ट होते हैं, बंद होते हैं, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री ऑफ जैसे क्लोथिंग, कैफेज, रेस्टोरेंट, जो पैशन ड्रिवन इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके अलावा वाई आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड फॉर द 6 मंथ इज की सी इवन मेरे स्टार्टअप के अंदर दिस इज आवर 3rd ईयर, और अब जाके हमने एक ऑफलाइन स्टोर खोला है, जयपुर में खोला था। इसके क्लिप्स मेरे पास हैं, टाइम आएगा तो उसका भी एक वीडियो बना के डालेंगे। बट उसके काम के पीछे आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड कि स्टोर को जब फाइनलाइज किया था, फिर उसको बनना, जब वो बन रहा था, तो तब बहुत चीज़ें हेक्टिक हो गई थी, बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट टाइम गेटिंग इनटू रिटेल, और ऊपर से ऑनलाइन तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, उसको स्केल करना भी ज़रूरी है। और फिर ये बड़ा रिस्क था, क्योंकि Tier 1 सिटीज़ में आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, इन जगह तो चला लेंगे, क्योंकि हमारी ऑडियंसेस वहीं की है मेजरली। बट देन जयपुर जो कि मेरा होम टाउन है, यहाँ पे इसको चलाना, इसको सक्सेसफुली चलाना वाज लाइक यार थोड़ा डाइसी था।
कि चलेगा नहीं चलेगा, बट देन क्योंकि आर प्राइसेस आर थोड़ा एवरेज से ऊपर ऑफ आर प्रोडक्ट्स, तो था डाइसी कि यार लोग स्पेंड करेंगे नहीं करेंगे, बट देन टू माई सरप्राइज और नॉट टू माई सरप्राइज, मतलब कॉन्फिडेंस तो था वो उसको चला लेंगे स्टोर को समहाउ, और वो चला, बहुत अच्छा चल रहा है। टचवुड भाई, आजकल नज़र उधर में भी बहुत धीरे धीरे बिलीव होने लग गया, तो अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसका जब वो फाइनलाइज किया, फिर उसके बनने वाला पार्ट, फिर उसके बाद में उसको लाइव, मतलब वो फॉर द वर्ल्ड वो रेडी था, और उसके बाद में उसके ऑपरेशंस, बाद में जून में 7 जून स्टोर फंक्शन होने लग गया था। उसके बाद में उसको समझना स्टाफ, क्योंकि ऑफलाइन इज बहुत अलग है देन ऑनलाइन, इवन द ऑडियंस, द वे दे शॉप, वो भी अलग है ऑनलाइन से। तो वो सब समझने में कि यहाँ पे सेल्स कैसे जनरेट करें, कंटेंट की हेल्प कैसे लें, तो उन सब में बहुत पूरा दिन बहुत हेक्टिक रहता था। दैट वाज कि भाई ये कैसे करें रिकॉर्ड, शुड हैव डन इट, वो बहुत ही मतलब इंटेंस पार्ट थे, शुड हैव रिकॉर्डेड इट, थोड़े बहुत करे थे। बट देन दिस वाज, यही रीज़न था। उसके बाद में वी वर एक्सप्लोरिंग और भी जगह और क्या क्या कर सकते हैं विद द ब्रांड। हमने एक पेज स्टार्ट किया FRVT ऑफलाइन करके, काफ़ी सुपर सक्सेसफुल अक्रॉस द नेशन। लोगों ने वीडियोस देखे, वन ऑफ द वीडियो गॉट 38 मिलियन, 5 मिलियन, 7 मिलियन, 6 मिलियन। आई थिंक 2 से 3 महीने के अंदर स्टार्टिंग ऑफ द स्टोर पेज क्रॉस 30-35,000। तो एक वो नया सोर्स ऑफ अवेयरनेस एंड सेल्स जनरेट हो गया बिकॉज ऑफ द ऑफलाइन स्टोर। तो दैट उसने हेल्प नहीं किया, उसने हेल्प करा नॉट ओनली फॉर लोकली जयपुर के अवेयरनेस में, जो हमारा प्राइमरी गोल था, बट इट हेल्प्ड अस नेशन वाइड अवेयरनेस के। तो व्हेन यू डू थिंग्स, करते रहते हो तो चीज़ें, नए नए डोर्स खुलते रहते हैं। बट देन जैसे कि मैं बोल रहा था कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, तभी मतलब आई वॉज अवेयर कि मैं इसको चला लूँगा। हाँ, हमेशा देयर इज़ अ पॉइंट कि भाई नहीं चला तो, वो होता ही है, मैं भी रेडी था नहीं चला तो। बट देन यू नीड टू बी, हाँ, कि यू नीड टू बी अवेयर कि भाई ये सिचुएशंस हैं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, एंड देन ओनली गेट इनटू इट। और नहीं तो फिर ब्लाइंडली, यार ब्लाइंडली जो जिन लोगों को अपन देखते हैं, लुक अप टू करते हैं या लुक आफ्टर जो भी करते हैं, वो उनकी सिचुएशन देखो, तुम्हारी सिचुएशन देखो, फिर एक बार लिटरली टेक अ पेन पेपर लेके लिख के देखो तुम कितने पैशनेट हो टुवर्ड दैट प्रोजेक्ट। एक इमेजिनेशन होती है कि यार हाँ मैं कर लूँगा, बट देन सी योर रियलिटी, तुम एक्चुअली में कितने पैशनेट हो, कितने स्मार्ट हो उस चीज़ को लेके, और कितना तुम मतलब अपने 24 घंटे में से 20-20 घंटे देने के लिए रेडी हो या नहीं हो उस चीज़ के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए, उस बिजनेस के लिए, उस आइडिया के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, किसी भी चीज़ को लेके या स्पोर्ट्स के लिए उतने पैशनेट हो गया कि तुम रेडी हो सब कुछ गिव अप करने के लिए और ऑल इन जाने के लिए। एंड देन ऑल्सो विल यू बी सुपर गुड एट इट, कि एलीट लेवल पे पहुंचोगे। नॉट एवरीवन हैज टू रीच दैट लेवल, बट ये सारी चीज़ें फैक्टर्स लेनी पड़ती है व्हेन यू गेट इनटू स्टार्टअप, क्योंकि रिलेटिवली देयर इज ऑलवेज अ कॉन्वर्जेशन गोइंग ऑन कि स्टार्टअप, कि बिजनेस डिफिकल्ट है, जॉब डिफिकल्ट है, वो बहुत सब्जेक्टिव होता है, डिपेंड्स ऑन businesses to jobs. But what I मतलब मैं ये कहूँगा कि if you come from a normal family या फिर अगर तुम सिर्फ पैशनेट हो बट उसके वो उतना आता नहीं है, तो 0 to 1 पहुंचने के लिए तो you'll need to wear all the hats, सब कुछ पहनना पड़ेगा। अकाउंटेंट भी खुद बनना पड़ेगा, कंटेंट स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, CEO, CFO, पता नहीं सब कुछ खुद करना पड़ेगा। बट व्हेन योर कंपनी, व्हेन योर स्टार्टअप, व्हेन योर ब्रांड रीचेस अ सर्टेन लेवल, जैसे 1 पे पहुंच गई, उसके बाद में यू हायर टैलेंट। बट वो जो 0 to 1 है, उसमें अपने हाथ बहुत ही बुरी तरीके से गंदे करने पड़ेंगे, और बहुत ही कम परसेंटेज है जो 0 से 1 तक पहुंच पाते हैं। इवन इफ यू सी नॉट द स्टार्टअप, जो बहुत फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन चलते जा रहे हैं, जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले लो, एक शॉप ले लो परचूनी की, वो इतने जनरेशन से चलती हुई आ रही है,
तो वो कर रहे हैं, 0 to 1 पे ही है, मतलब हाँ चलते जा रहा है, बट टू एक्सपैंड इट बहुत मुश्किल है। और मतलब और भी अपने सराउंडिंग देखना, अपने दोस्तों को, फैमिली में कितने बिजनेसेस हैं और वो उस लेवल पे पहुंचे हैं क्या कि नाउ दे हायर टैलेंट, अच्छा पैसा देके, कि दोज टैलेंट हेल्प द बिजनेस टू एक्सेल। वरना 0 to 1 में ही लोग अटके हुए रहते हैं। इट इज डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट। आई एम नॉट, मतलब मैं डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरे माइंड में चल रहा था, काफ़ी लोगों से कॉन्वर्जेशन हो रही थी आजकल रिगार्डिंग स्टार्टअप बिजनेसेस। वो लोग जॉब छोड़ के स्टार्टअप करना चाहते हैं, जॉब क्या रहा, किसी और के लिए कर रहा हूँ तो मैं खुद के लिए कर लूँगा। तो किसी और के लिए करना, अ सेट रोल वर्सेस डूइंग अ स्टार्टअप या बिजनेस जिसमें उनको सारे रोल करने हैं, बहुत डिफिकल्ट, बहुत मतलब बहुत अजीब हो जाएगा। तो पहले तुम माइंड में क्लियर हो कि तुम उस जर्नी को, स्टार्टअप की जर्नी को, बिजनेस की जर्नी को कितना लंबा समय देने वाले हो, क्योंकि डे वन या 1 महीने में, 5 महीने में, जितने महीनों में भी इजीली नहीं है कि प्रॉफिट निकालना खुद की जेब के लिए। व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत चीज़ें समझनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत सोच विचार करना पड़ता है। तो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। होपफुली अब आई ट्राई टू मेक ऐसे वीडियो ज़्यादा क्विक, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म तो भाई मुश्किल है। एनीवे, सी यू सून।